Hello class, welcome to science class. So in previous class we have completed that the reflected light can be reflected again and the multiple images. So before starting the kaleidoscope and eyes topic, we will going to discuss some questions, exercises from the back, and before that we will study that the orange block. Do we see all objects due to reflected light? तो क्या हम सारे ऑब्जेक्ट अपने आसपास जो हमें दिखते हैं, क्या हमें वो रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू दिखते हैं? सपोज आप एक रूम में हैं, वहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, उसके ऊपर इंसिडेंट रे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. जब वो आपकी आंखों में पड़ते हैं तभी आपको वो इमेज दिखती है, ठीक है. तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपको जो दिखते हैं वो आपको तभी दिखते हैं जब वो रिफ्लेक्ट बैक, उस पर जब लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं. एट दैट पॉइंट ओनली यू सी दैट इमेज, ठीक है. सो नियरली एवरीथिंग, देखो, नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट. मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट. तो मून का जो आप देखते हो, मून आपको कैसे दिखाई पड़ता है? मून आपको तभी दिखाई पड़ता है जब सन की जो रेस होती है उस पर पड़ती है और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तभी आप मून को देखते हो, ठीक है. दैट्स हाउ वी सी द मून. द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. तो वो ऑब्जेक्ट जो शाइन करता है, जो किसी तरह का कलर एमिट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है. कैन यू नेम सम अदर सच ऑब्जेक्ट्स? क्या आप सब सच अदर ऑब्जेक्ट नेम कर सकते हो? देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज द सन, फायर सच एज सन, फायर, what else? Flame of a candle and an electric lamp, ठीक है. Their lights falls on our eyes. This is how we see them. The objects which emit their own light are known as luminous object. तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, इनको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल और इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है. और वो ऑब्जेक्ट जब क्या बोलते हैं, विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो किसी और की वजह से शाइन करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, उनको हम बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज. Okay, we will start the exercises and after that we will continue the last part, that is kaleidoscope, and then we start the eyes. Okay, exercises. Question 1. Suppose you are in a dark room. Can you see objects in the room? Can you see objects outside room? Explain. तो आपको एक्सप्लेन करना है कि देखो, जब आप रूम के अंदर हो, उसके अंदर पूरा अंधेरा है, ठीक. जब उसमें पूरा अंधेरा है, जब उसमें लाइट ही नहीं है, तो आपको भाई, जब लाइट नहीं है तो किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगी, और जब लाइट नहीं पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी. जब रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाओगे. तो इसी वजह से आप रूम के अंदर की चीजें, जब डार्क होती है, रूम डार्क होता है, तो आप रूम के अंदर की चीजें नहीं देख पाते हो. बट एज सुन एज यू गो आउटसाइड द रूम, तो रूम के जब बाहर जाओगे आप, तो रूम के बाहर तो रोशनी है. तो जब रोशनी है, तो जब वहां लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो आप अपने आप ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा. ओके, सो व्हेन वी आर इन अ डार्क रूम, देन वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम. We can see the objects outside the room because out of the room the light is available, and the ray of light can enter our eyes after the reflection from the object. Okay, तो ray of light है वो हमारे आंखों पे आ जाएगी आफ्टर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होगी. जब रिफ्लेक्शन आएगा तो हमारी आंखों में आएगा. इसी तरह we can see the object in the outside the room instead inside the room. Okay. Different
differentiate between regular and diffuse reflection. Does diffuse reflection mean the failure of the laws of reflection? So अब आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या बताया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो आपका होता है वो प्लेन सरफेस पे होता है, उसमें जो आपकी इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आती है इस तरह से, इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल आती है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो भी क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लेन सरफेस हो गया। प्लेन सरफेस पे जो है आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल होती है और रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी पैरेलल होती है टू इंसिडेंट रे, ठीक। और डिफ्यूज में क्या होता है, आपका सरफेस जो है वो रफ होता है, इस पे इंसिडेंट रे पैरेलल होती है, ठीक। बट जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होती है, वो पैरेलल नहीं होती है, वो किधर भी होती है, ठीक। मान लो कोई ऐसे हो गई, ये आपकी ऐसे हो गई, ये आपकी ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, तो ये स्कैटर्ड होती है डिफरेंट पोजीशन पे। ये आपका क्या हो गया, रफ सरफेस हो गया, ठीक है। तो इसमें जो दोनों रेस जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, और इसमें जो होती है दोनों रेस जो होती है स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं। सो इफ इन एग्जाम if it is asked that differentiate between regular and diffuse reflection, you will write that all reflected rays are parallel. All reflected rays are parallel and the reflected rays are not parallel, ठीक है। उसके बाद it occurs on smooth and polished surface। इसमें it occurs on rough surface, ठीक है। इसमें होगा reflected rays are in one direction। इसमें होगा reflected rays are in scattered form। ये हो गया आपका सिंपल सा एग्जाम्पल। अब इसी में मान लो आपको एग्जाम्पल भी देना पड़े कि किसमें किसमें होगा। ये एग्जाम्पल हो गया आपका प्लेन मिरर, मार्बल फ्लोर विथ वाटर्ड ऑन इट, मार्बल फ्लोर विथ वाटर्ड ऑन इट, ठीक है। इसमें रफ सरफेस में डिफ्यूज में आपका क्या हो गया, डिफ्यूज में आपका हो गया पीस ऑफ पेपर, ब्लैकबोर्ड और रोड, ठीक है। इसमें क्यों होता है, क्योंकि
रफ सरफेस में क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक, इरेगुलरिटीज की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती है, वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में होती है। इसमें क्या है, इरेगुलरिटीज नहीं होती है, प्लेन सरफेस होता है, इसीलिए पॉलिश्ड होता है सरफेस, प्लेन होता है। मतलब ये पॉलिश सरफेस पे भी दोनों जो होती है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर एग्जाम में आता है तो आप ये आराम से लिख सकते हो, ठीक है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, moving on the third question. Mention against each of the following whether regular or diffuse reflection will take place when the beam of light strikes. Justify your answer in each case. A. Okay. और हाँ, इसमें क्या है, सेकंड वाले में क्या पूछा था क्वेश्चन, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन? नो, ठीक है, इसमें भाई इसकी प्रॉपर्टी है, रेगुलर में जो होता है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, डिफ्यूज में जो होता है वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसमें ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फेल कर रहे हैं, नो, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसमें है, ठीक है, सेम है वो। ओके, थर्ड क्वेश्चन तो बोल ही दिया है। ए पार्ट, पॉलिश्ड वुडन टेबल, पॉलिश्ड वुडन टेबल, तो इसमें क्या है, पॉलिश्ड वुडन टेबल में, पॉलिश्ड वुडन टेबल में जो आपका टेबल है वो पॉलिश्ड है, स्मूथ है। तो पॉलिश में तो मैंने बताया कि पॉलिश में जो आपका होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में पॉलिश्ड वुडन टेबल, इसमें होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। As the surface is smooth and polished, as surface is smooth and polished, ठीक है। सेकंड क्या है, चॉक पाउडर, इसमें क्या होगा, इट इज ऑन द डिफ्यूज्ड, इट इज ऑन द रफ सरफेस, ठीक है। इसमें आपका होगा diffuse reflection, okay, diffuse reflection will take place because the surface is rough, diffuse reflection as the surface is rough, ठीक है। अब आपका क्या होगा, कार्डबोर्ड सरफेस, ये भी आपका जो होगा यही होगा, कार्डबोर्ड सरफेस, कार्डबोर्ड सरफेस, इसमें भी आपका यही वाला होगा, ठीक है। मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट, ठीक, इसमें आपका होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट, तो इसमें क्या हो गया, आपका सरफेस जो है, आपका सरफेस स्मूथ हो गया, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका मार्बल है वो स्मूथ प्लेन है, ठीक है, क्या है, स्मूथ एंड प्लेन है, वाटर है तो इसी वजह से वो प्लेन हो गया, ठीक है। एंड द इवन दैट इज मिरर, तो मिरर में भी क्या हो गया, मिरर में भी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि प्लेन है और वो पॉलिश्ड है, ठीक, प्लेन एंड पॉलिश्ड, दैट्स वाई रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। फिर आपका हो गया पीस ऑफ पेपर, इंपॉर्टेंट वन, यह आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। पीस ऑफ पेपर, आपको लगता होगा कि जो पेपर है वो स्मूथ है, नो, उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए पीस ऑफ पेपर में भी आपका हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक, क्या हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक, क्यों, क्योंकि सरफेस जो
आपका क्या हो गया, रफ हो गया। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो बहुत ही सिंपल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर इक्वल, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, सिंपल एज दैट। ओके, सो डिस्क्राइब, फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी to show that the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane। ठीक है, तो इसमें आपको एक बताया था कि आप एक टॉर्च लो और एक वाइट शीट ऑफ पेपर लो और मिरर लो। ठीक है, जब आप टॉर्च को चमकाओगे और उसके ऊपर से जब आप उसमें एक कार्डबोर्ड भी ले लो और एक होल कर दो, ठीक है, और आप टॉर्च को चमकाओ, तो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वो सारे ही कहाँ होंगे, वो आपके सेम प्लेन में पड़ेंगे। ठीक, और एज सुन एज जब आप पेपर को फोल्ड कर दोगे तो वहां पे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नहीं पड़ेगी। तो ये क्या शो करता है कि ये तीनों ही चीज जो है आपके सेम प्लेन में पड़ते हैं। ठीक, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। तो देखो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये आपकी हो गई नॉर्मल रे। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पेपर है आपका ये फोल्डेड है। ठीक, और यहाँ पे आपका एक रे बॉक्स, मतलब सॉर्ट ऑफ यहाँ से रोशनी जा रही है। ठीक, तो ये रोशनी यहाँ से जा रही है, ये आपका इंसिडेंट रे है और क्योंकि यहाँ पे आपने पेपर फोल्ड कर दिया है, ठीक, और ये मिरर लगा हुआ है, तो ये रे आपकी गई मिरर पे और यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई। अब क्योंकि यहाँ पे आपने पेपर मोड़ दिया है तो रे बस यहीं पे आके रुक गई, पेपर पे नहीं आई। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे भी मिरर है। ठीक, यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपका रे से, यहाँ से रे बॉक्स से रे निकली, उसके बाद ये मिरर पे गई, रिफ्लेक्ट बैक होके, ये पेपर क्योंकि पूरा ओपन था तो इसीलिए रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे गई, मिरर पे टकराई और आपका यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई और ये पूरे पेपर पे देखिए कवर की है। ठीक, तो ये क्या शो करता है
इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर आपने कोई प्लेन को मोड़ दिया, थोड़ा सा कुछ भी इधर उधर कर दिया, तो वहां पे रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पहुंचेगी ही नहीं। तो दैट शो दैट ऑल थ्री रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। गॉट इट? as simple as that. Okay class, so that's all for today. Tomorrow we will discuss if we will discuss the question exercises, either we will discuss the exercises or we will start further, that is kaleidoscope and further on, और उसको complete करने के बाद फिर we will start the exercises from question number 6. Okay, so that's all for today. Thank you class, thank you so much.